हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज सुनाऊंगी चरित्र प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा। 24 अध्याय तक मैं सुना चुकी हूँ। 25वां अध्याय आज सुनाने वाली हूँ। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना आगे सुनाऊंगी। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, बने रहे चैनल पे। इसे सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होती है, घर में आने वाली संकट नष्ट हो जाती है। आप लोग इसे सुनिए, इससे पापों की नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, जैसे श्री कृष्ण चंद्र गिरी गोवर्धन उठाया और इंद्र का गौरव हरा, सो कथा कहता हूँ, तुम चित देकर सुनो। सब ब्रजवासी वर्ष के दिन कार्तिक बदी 14 को नहाए धोकर केसर चंदन का चौक पुराय कर भांति भांति की मिठाई और पकवान धर धूप दीप का इंद्र की पूजा किया करे। यह रीति उनके यहाँ परंपरा से चली आती थी। एक दिन वही दिवस आया जब नंद जी ने बहुत सी खाने की सामग्री बनवाई और ब्रजवासियों को भी घर का भोजन की सामग्री तैयार हो रही थी। वहाँ श्री कृष्ण जी आप पूछे कि मैया यह सब क्या है? घर घर पकवान मिठाई जो क्या हो रहा है, मुझे समझाए कि भेद बताया कहो, जैसे कि मेरे मन में दुविधा हो। यशोदा बोली, बेटा इस समय मुझे बात कहने की अवकाश नहीं है, तुम अपने पिता के पास जा पूछो तो वो सब बता देंगे। यह सुन नंद सब पास गए और कृष्ण जी ने कहा कि पिताजी आज आप किस देवता के पूजन करेंगे? ऐसी धूमधाम किसके लिए है? घर घर मिठाई पकवान बन रही है, ये आप किसके लिए है? कैसे मुक्तवर के दाता है, उनका नाम और गुण कहो, मेरे मन में संदेह हो रहा है। नंद जी बोले कि पुत्र, यह तूने अब तक नहीं समझा है कि मेघों के पति हैं जो सूर्यपति, तिनकी पूजा की जाएगी आज, जिनकी कृपा से इस संसार में सिद्धि मिलती है और तृण अन्न होता है, वन उपवन फूलते फलते हैं। इससे सब जीव जंतु पशु पक्षी हर समय आनंद में रहते हैं। ये इंद्रजाप की रीति हमारे यहाँ पुरखाओं से ये पूजा चली आ रही है, कुछ नई बात नहीं है। आप तब नंद जी ने इतना जब बताया तो नंद जी से इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे पिता, हमारे बड़ों ने जाने अनजाने में इंद्र की पूजा की, अब तुम जानबूझकर धर्म का पंथ छोड़ अवघट बाट क्यों चलते हो? इंद्र के मानाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह मुक्ति का दाता नहीं है जिसमें रिद्ध सिद्ध किसने पाई है। वो यह तुम ही कहो, उसने किसे वर दिया है? हाँ, एक बात यह है, तप यज्ञ करने से देवताओं ने अपना राजा बना इंद्रासन दे रखा है, इससे वह कुछ परमेश्वर नहीं हो सकता। सुनो, जब असुरों से बार बार हारता है तब भाग के कहीं जा छिपकर अपने दिन काटता है। ऐसे कायर को क्यों माना? अपना धर्म नहीं पहचाना। इंद्र के किए हुए कुछ नहीं हो सकता। जो कर्म लिखा है सोई होता है। सुख संपद धन भाई बंधु भी सब अपने धर्म कर्म से मिलते हैं। और 8 मास जो सूर्य जल सोखता है सोई 4 महीने बरसात है, उसी से तृण जल अन्न होता है। और ब्रह्मा जी ने जो 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके पीछे भी एक एक काम लगा दिया है। ब्राह्मणों ने वेद विद्या पढ़े, क्षत्रिय सबकी रक्षा करे, वैश्य खेती और शूद्र इन तीनों की सेवा में रहे। पिता हम वैश्य हैं, गाय बढ़ी इनके गोकुल हुआ, उसी से नाम गोप पड़ गया है। हमारा यह कर्म है खेती बाड़ी और करे और गो ब्राह्मण की सेवा रहे। वेद की आज्ञा है कि हमारी कुल रीति न छोड़िए। जो लोग अपना धर्म तज और कर्म का पालन करते हैं, ऐसे में वो कुलवधु हो पर पुरुष से प्रीत करे। इससे इंद्र की पूजा छोड़ दीजिए और वन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि हम वनवासी हैं। हमारे राजा वे ही हैं जिनके राज में हम सुख रहते हैं, उन्हें छोड़कर और पूजना हमें उचित नहीं। इससे पकवान मिठाई अन्न ले चलो और गोवर्धन की पूजा करो। इतना बात सुनते ही नंद उपनंद उठकर वहां गए जहां बड़े बड़े गोप अधाई कर बैठे थे। उन्होंने आते ही कृष्ण की सब बात कही, उन्हें सुनाई। वे सुनते ही बोले, कृष्ण सच हैं, तुम बालक जान उनकी बात मत टालो। भला तुम ही विचारो कि इंद्र कौन है और हम उसे किस लिए मानते हैं? जो पालता है उसकी पूजा ही भुलाई।
चौपाई। हमें कहाँ सुरपति सो काजू, पूजे बन सरिता गिरराजू। ऐसे सब गोपों ने कहा। चलो मतो कान्ह दियो, तजियो सिगरे देव, गोवर्धन पर्वत बड़ो, ताको कीजिए सेव। यह वचन सुनते ही नंद जी ने प्रसन्न हो गोपों से ढिढोरा पिटवा दिया कि कल सारे ब्रजवासी चलकर गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस जिसके घर इंद्र की पूजा के लिए पकवान मिठाई बनी है सो ले ले, भोर ही गोवर्धन पर जाएंगी। और इतनी बात सुन सकल ब्रजवासी दूसरे दिन भोर के तड़के स्नान ध्यान कर सब सामग्री झोला परातो थालो डोली हाड़ी चरुआ में भर कर गाड़ी बहगियों पर रखवाए गोवर्धन को चले। उसी समय नंद उपनंद कुटुंब समेत सामग्री ले सबके साथ हो लिए और बाजे गाजे से मिल गोवर्धन पहुँचे। वहाँ जाए पर्वत को चारों ओर से झाड़ बुहार जल छिड़क खेवर पापड़ जलेबी खुरमे इमरती फेनी पेड़े बर्फी मुंडुलिया सारी पूरी कचौरी सेव पकौड़े आदि पकवान और भांति भांति के भोजन व्यंजन साथ चुन चुन कर रख दिए। वे इतने थे कि जिनसे पर्वत छिप गया और ऊपर फूलों की माला पहनाए वड़ वड़ के पटंबर तान दिए। उस समय की शोभा बखानी नहीं जाती। गिरी आसमान ऐसा सुहावना लगता था कि जैसे कि किसी को गहने कपड़े पहनाए नक्सिक श्रृंगार हुए। नंद जी ने पुरोहित को बुलाए और सारे ग्वालों को साथ ले रोली अक्षत चंदन धूप दीप नवेद आदि सुपारी पान सुपारी दक्षिणा दे वेद की विधि से पूजा की। तब श्री कृष्ण ने कहा अब तुम शुद्ध मन से गिरिराज का ध्यान धरो। वे आए दर्शन दे भोजन करे। कृष्ण से यो सुनते ही नंद यशोदा समेत सब गोपी गोप कर हाथ जोड़कर आँख मूंद कर ध्यान लगाए खड़े। उस सकाल हुए नंदलाल उधर ही अति मोह भारी दूसरी देह धर बड़े बड़े हाथ पांव कर कमल नयन चंद्रमुख हो मुकुट धरे बनमाला गेरे पीत बसन और रत्न जड़ित आभूषण पहिरे मुंह पसारे चुपचाप पर्वत के बीच निकले और इधर उधर अपनी ने दूसरे रूप को देख सबसे पुकार कर कहा देखो गिरिराज ने प्रकट हो दर्शन दिए जिनकी पूजा तुमने ही लगाए करी हो। इतना वचन सुन श्री कृष्ण जी ने गिरिराज को दंडवत की और उनकी देखा देखी सब गोपी प्रणाम कर आसपास कहने लगे कि इस भात इंद्र ने कब दर्शन दिया था, हमने पृथा उसकी पूजा की, क्या जानिए पुरखों ने ऐसे प्रत्यक्ष महान देवता को छोड़ क्यों इंद्र को ही माना। यह बात समझी नहीं जाती। यूँ सब बतलाए रहे थे। कृष्ण बोले अब देखते क्या हो, सो जो भोजन लाए हो सब खिलाओ। इतना वचन सुनते ही गोप पटरस ग्वाल थाल परातों में भरा उठाए देने लगे। गोवर्धन हाथ बढ़ाए ले भोजन करने लगे। निदान जितनी सामग्री नंद समेत ब्रजवासी ले गए थे सो खाए सब सूरत पर्वत में समाई। इस भात अद्भुत लीला कर श्री कृष्णचंद्र सबको साथ ले पर्वत की परिक्रमा दे दूसरे दिन गोवर्धन से चले। हंसते खेलते बिंद्रावन आए। तिस काल घर घर मंगल बधाई होने लगे। ग्वाल बाल सब गाय बछड़ों को रंग रंग कर गले में घटियालिया घुघरू बांध के न्यारे के कुतूहल कर रहे थे। इस तरह 25वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा 26वां अध्याय। इतनी कथा सुना सुखदेव जी बोले हे महाराज, जब सारे देवता इंद्र के पास गए तब उनसे पूछने लगे कि मुझे समझाकर कहो कि कल ब्रज में किसकी पूजा की थी। इसी बीच नारद जी भी आप पहुँचे तो इंद्र से कहने लगे सुनो महाराज, तुम्हें सब कोई मानते हैं पर एक ब्रजवासी नहीं मानते, क्योंकि नंद के बेटा हुआ है और उसका सब मानते हैं। उन्होंने तुम्हारी पूजा मेट कर सबसे पर्वत का पूजवाया। इतनी बात सुनते ही इंद्र क्रोध कर बोला कि ब्रजवासियों के धन बढ़ा है। इसी बीच उन्हें गौर हुआ है जब तप तजो ब्रज मेरी, काल दरिद्र बुलायो मेरी, मानुष कृष्ण देव करि माने, ताके बात साच जाने। वह बालक मूर्ख अज्ञान, बहुबादी राखे अभिमान, अब को अबहि गौर पढ़ाई, पशु लोह लक्ष्मी बनकारी।
ऐसे बकझक खिझलाए कर सूरपति ने मेघपति को बुलाए भेजा। वह स्वयं ही डरता कांपता हाथ जोड़कर आ खड़ा हुआ। उसे देखते इंद्र स्नेह कर बोला, तुम अभी अपना दल साथ ले और आओ और गोवर्धन पर्वत समेत ब्रजमंडल पर बरस कर ऐसा बहाओ कि कहीं गिर कर चिन्ह ब्रजवासियों का नाम न रह जाए। यह आज्ञा पाए मेघनाथ दंडवत कर राजा से विदा हुए और उन्होंने अपने स्थान पर आए और बड़े बड़े मेघों को बुलाकर कहा, सुनो, महाराज की आज्ञा है कि तुम अपनी अभी जाए ब्रजमंडल में वर्षा से बहा दो। यह वचन सुनकर सब मेघपति साथ हो लिए। आते ही ब्रजमंडल में घेर लिया और गरज गरज कर बड़ी बड़ी बूंदों वाला लगा मूसलाधार जल बरसने। अंगुली से गिरी की मूसलाधार बरसाने, अंगुली से गिरी को बहाने। इतनी कथा कह सुखदेव जी परीक्षित से कहा, महाराज जब ऐसे चहुओर घनघोर घटा घिराई तब अखंड जल बरसने लगा। तब नंद यशोदा समेत सब गोपी ग्वाल बाल खाए खाए भीगते थर थर कांपते श्री कृष्ण जी के पास जाए पुकारे, हे कृष्ण महाप्रलय जल में कैसे बचेंगे। तुमने इंद्र की पूजा न करा के पर्वत की पूजा करवाई। इसी बेग यह बोलाई, हमारी कौन रक्षा करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा, नहीं तो क्षण भर में नगर समेत सब डूब मरते हैं। इतनी बात सुन और सबको भयातुर देख कर श्री कृष्ण जी बोले, तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो, गिरिराज अभी आप तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यो कहकर गोवर्धन को तेज से तपाए, अग्नि तथा सब करवाए, हाथ की अंगुली पर उठा लिया। उस काल सब ब्रजवासी डेरों समेत वहाँ आया उसके नीचे हुए। श्री कृष्ण जी को देख देख कर अचरज कर आपस में कहने लगे, है कोई अद्भुत आदि पुरुष अवतारी, देखत है कोई देव मुरारी, मोहन मानुष कैसे भाई, अंगुली पर क्यों गिर ठहराई। इतनी कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि उधर तो मेघपति अपना दल लिए कोर्थ पर मूसलाधार जल बरसाता था, उधर इधर पर्वत पर गिरते ही छनाक दे सब बूंदे हो जाती थी। तब समाचार सुन छनाक दे सब की बूंद हो जाती थी। यह समाचार सुन इंद्र भी कोप कर चढ़ आया और लगातार इस भांति 7 दिन बरसा, पर ब्रज में हरि के प्रताप से एक बूंद भी न पड़ी। तब सब जल निपटा जब मेघों ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, जितना प्रलय का जल था सबका सब समाप्त हो चुका, अब क्या करें। यह सुन इंद्र ने अपने ज्ञान ध्यान से विचार कि आदि पुरुष ने अवतार लिया है, नहीं तो किसमें इतनी सामर्थ्य जो गिरि धारण कर ब्रज रक्षा करता रहे। ऐसा सोच समझकर अचता पछता मेघों समेत इंद्र अपने स्थान को गया और बादल उघेड़ प्रकाश हुआ। तब सब ब्रजवासियों ने प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज अब गिरि उधार धरियो, मेघ जाते रहे। यह वचन सुनते कृष्ण ने पर्वत जहाँ का तहाँ रख दिया। इस तरह 26वां अध्याय समाप्त। श्री सुखदेव जी मुनि से बोले, जब गिरि ने गिरि को कर उधार धरा उस समय बड़े बड़े गोप्त अद्भुत चरित्र को देख कर ही कह रहे थे, जिनकी शक्ति प्रलय महाप्रलय है, ऐसे आज ब्रजमंडल को बचाया, उसे हम नंद सुत कैसे कहेंगे। हाँ, किसी समय नंद यशोदा ने महातप किया था, इसी से भगवान ने आकर उन्हें घर में जन्म लिया है। ग्वालबाल आए कृष्ण को गले मिले मिलकर पूछने लगे कि भैया तूने कमल से हाथ पर कैसे ऐसे भारी पर्वत का बोझ संभाला। नंद यशोदा ने करुणा कर पुत्र को हृदय से लगाया, हाथ दबाए, अंगुली को चटका चटका कर कहने लगी, 7 दिन गिर को कर पर रखा, हाथ दुखता होगा। गोपियाँ यशोदा के पास आए और सब कृष्ण की लीला का गान करने लगे। यहाँ जो है बल पुत तिहारो, चिरंजीव ब्रज को रखवारो, दानव दैत्य असुर सहारो, कहाँ कहाँ ब्रज उतन जतन उचारो, जैसी कही गई गर्ग ऋषि आई, सोई सोई बात होत है भाई। इस तरह 27वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय का अगले वीडियो में सुनाऊंगी। रखती हूँ, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।